जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका और मेरी इस प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं अलवर से कृपा की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझे क्षमा कर देना। बस गुरु महाराज आप मेरे साथ रहना, आप जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे गुरुपा उसका भी शुक्राना। गुरु जी सब आपको सौंप रखा है और आपको दिल से शुक्राना कि आपने हम सबको अपने से जोड़ा। संगत जी, हमने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरु महाराज ने हम सबको अपनी संगत बनाया, हमें अपनी शरण में लिया। नहीं तो हम जैसे इतने पापी हमने अपनी लाइफ में बहुतों के दिल दुखाए होंगे, काफ़ी गलतियाँ की होंगी, लेकिन शायद उन चीज़ों में भी कुछ कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो हमने अच्छी की होंगी, हमने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो हमें साक्षात महाशिव ने अपने से जोड़ा है। हम बहुत लकी हैं और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज की। आप हमसे बहुत प्यार करते हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस हम पास्ट में जाके तो अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते, बट हाँ ये है कि गुरुपा कि हम आपसे हाथ जोड़ के दिल से माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे किसी दिल दुखा हो या हमने कोई गलतियाँ की हो तो प्लीज़ हमें दिल से माफ़ कर देना। और गुरुपा हमारे आने वाला हमारा जो भविष्य है वो आपके पास से बहुत अच्छा हो, हम सबकी मदद करें, कभी किसी का हम दिल ना दुखाएं, हम नीवे होके रहें, बस ज़रूरतमंदों की हम ज़रूरत पूरी करें। बस गुरुपा इतना हमें ब्लेस कर देना। आने वाला टाइम आपके साथ बीते, आप हमारा हाथ कस के थामे रखें गुरु जी महाराज। बस यही आपसे दिल से प्रार्थना है। हम जितनी प्यारी प्यारी हमें जितनी संगत है सबको ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, हम सबको अपनी शरण में रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, हमने अभी अलवर शिफ्ट हुए 2-3 महीने हुए हैं और हम लोग पहले कोटा में, हमारा जो घर है वो कोटा में है, बट अंकल जी का ट्रांसफ़र अलवर हुआ है तो अभी 2-3 महीने पहले ही हम अलवर शिफ्ट हुए हैं। तो कहते हैं ना संगत जी, अपना घर छोड़ के हम अगर नई जगह जाते हैं, हम जब रेंट पे रहते तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कितनी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितनी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, मतलब लाइफ एक तरीके से चेंज हो जाती है। लेकिन संगत जी, जब हमारे गुरुपा हमारे साथ होते हैं ना तो हमें पता नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आई है। मैं आपको दिल से यही बोलना चाहती हूँ संगत जी कि हम यहाँ पे अगर आए हैं तो अपने गुरुपा के साथ आए हैं। गुरु जी ने हमें यहाँ पे घर दिलवाया है, गुरुपा ने ही सब कुछ जो है सब गुरुपा ही देख रहे हैं। मैंने सब कुछ गुरु जी के हाथों में सौंप रखा है। गुरुपा बस आप हमारे साथ रहना, नई जगह आए हैं, आपके साथ आए हैं, बस गुरुपा मेहर बनाए रखना, हम सब की मतलब हम सबको प्रोटेक्ट करना। आप हमारे घर के बड़े हो। तो संगत जी, गुरुपा ने कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, हम बहुत खुश हैं अच्छे से। हमारी जो है यहाँ पे जब जितना हम रह रहे हैं, अभी आगे हम रहेंगे तो गुरुपा हमारे साथ है और गुरु जी कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। मैं दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि जब हम यहाँ पे आए थे बहुत टेंशन थी कि रेंट कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कितना सब कुछ यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ सोचती थी मैं यहाँ पे कि कैसे करेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा ये वो, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमें खुद नहीं पता होता वो चीज़ हमारी कैसी पूरी हो जाती है। हमारे गुरुपा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, तो ऐसे गुरुपा से कौन प्यार नहीं करेगा। हमारे गुरुपा तो हमारे साक्षात महाशिव हैं, हमारी जान है, हमारी सब कुछ है। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे गुरु जी। गुरुपा दिल से शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा हाथ कस के थामे रखने के लिए। संगत जी, मैं यहाँ पे जब आई तो मैंने फिर गुरुपा से बस एक ही चीज़ बोली, गुरु जी महाराज आप ना प्लीज़ मेरी हो सके तो कोई नौकरी लगा दीजिए यहाँ पे।
क्योंकि ताकि जिससे कि थोड़ा मेरा खर्चा निकल जाए, मैं भी थोड़ा अंकल जी की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि संगत जी मेरे साथ ऐसा होता है ना, मैं जैसे कहीं भी टीचिंग के लिए जाती थी, कोटा में मैंने टीचिंग की है, बट हाँ ये है कि या तो मैं 1-2 महीने से ज़्यादा वहाँ नहीं पढ़ा पाती थी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी फैमिली का इशू आ जाता था, कभी ऐसा होता था कि वहाँ बच्चों को मेरा जैसे मैं पढ़ाती थी वो चीज़ समझ नहीं आती थी, या फिर कुछ भी बहुत ही चीज़ें होती थी, तो मैं 1-2 महीने तक ज़्यादा वहाँ पे नहीं स्कूल में नहीं पढ़ा पाती थी। तो मेरे को यही डर होता था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना संगत जी बहुत ही लो हो गया था। मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं रहा था, मुझे हमेशा डर रहता था कि अब किसी भी स्कूल में मैं जाऊँगी या कोई भी जॉब में करूँगी तो वहाँ पे मैं पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मतलब मेरे को अपने अंदर एक ट्रस्ट होता है ना अपने ऊपर, वो नहीं था मेरे को। एक अंदर से नेगेटिव चीज़ें मेरे को बहुत हावी कर रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुपा मेरे साथ बहुत ऐसा हो चुका है, तो एक डर लगता है मेरे को, अब आप ही देखना गुरुपा, जो आपकी बेटी के लिए जॉब सूटेबल है अब वहीं भेजना मुझे। मैं नहीं आपसे कहूँगी गुरुपा प्लीज़ मेरी लगाओ, जब आपको सही समय लगे आप मेरी नौकरी लगवा दीजिएगा। मैं गुरुपा से बोलती थी, गुरुजी महाराज आप प्लीज़ कर दीजिए, बहुत खर्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, गुरुपा आप ही तो हमारे साथ हो, मैं किससे बोलूँ, मैं आपसे ना बोलूँ तो आप मेरे पिता हो, मेरी पहली आखिरी उम्मीद आप हो। मैं गुरुपा से करती थी, प्रार्थना करती थी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने यहाँ पे स्कूल्स में ट्राई वगैरह मैं कर रही थी, तो मैंने एक स्कूल में जाके इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिंपल कुछ चीज़ें डेली कि हाँ भाई कैसे करते हो, कहाँ से क्या ऐसे पढ़ाई स्कूलिंग कहाँ से किया, कितना पढ़ाया, बस इतना उन्होंने पूछा और मेरे को उन्होंने जॉब ऑफ़र कर दी कि आप कल से ज्वाइन कर लेना। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती मैं ऐसा, बट फिर भी मुझे थोड़ा डर लगा कि यार अब मैं देखती हूँ, पढ़ा के देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी बोल दे कि मैम बच्चे मतलब नहीं बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या फिर बॉन्डिंग नहीं सही बैठ रही है तो आप मत करिए। बट मैंने ठीक है गुरुजी का नाम लिया, मैं कहा गुरुपा देख लो आपकी कृपा से नौकरी लगी है, अगर आपको लगता है आपकी बेटी यहाँ पे कर सकती है अच्छे से तो मेरे को यहाँ पे भेजना, अगर नहीं है तो आप मत भेजना। क्योंकि संगत जी इसमें टाइमिंग का भी थोड़ा ये था कि मेरा और मेरी जो बच्चे हैं उनके स्कूल का टाइमिंग मिसमैच हो रहा था। जैसे मेरे को सुबह जाना होता है और मेरे बच्चों को 1 घंटे बाद का टाइमिंग था उनके स्कूल का, तो मेरे को ये चीज़ें बहुत दिक्कत कर रही थी, तो मुझे नहीं समझ आया था मैं क्या करूँ। तो मैंने गुरुजी के हाथों में सौंप, मैं को गुरुपा ऐसी टाइम की दिक्कत हो रही है, मेरे लिए अगर सही है तो आप करवाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरे लिए जो सही होगा वही मेरे लिए करेंगे। तो संगत जी मेरे एक तरीके से मेरे मन में था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइमिंग का बहुत इशू हो रहा है। तो मैंने फ़ोन करके वहाँ बोला कि ऐसी सी बात है, मैं टाइमिंग का प्रॉब्लम है मेरे को, मेरे बच्चों के स्कूल होते हैं तो मुझे उनको ही भेजना होता है, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने आगे से होकर मुझसे बोला कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल लगता है आप उस टाइम पे आ जाइए। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मतलब मेरी जितनी भी चीज़ें थी जो मेरे अंदर जो मैं सोची थी कि इस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी, तो वो चीज़ उन्होंने खुद सॉल्व कर दी कि कोई बात नहीं हम आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप आ जाना। तो शायद मैंने ये सोचा कि मेरे गुरुपा ही है, गुरुपा ही मुझे यहाँ भेज रहे हैं, शायद ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हो। मैं नहीं समझ पा रही थी इशारा, लेकिन हाँ जब ये चीज़ें हुई तो मैं समझ गई, जब गुरुपा मेरे सारे रास्ते साफ कर रहे हैं गुरुजी, तो मैं क्यों ना अपने गुरुपा की सारी बातों को मानूं, क्यों नहीं उनकी हर बातों का आदर करूं, रिस्पेक्ट करूं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा जैसा आप चाहो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने ज्वाइन किया, सबको अच्छा लगा, वहाँ का स्टाफ अच्छा था, प्रिंसिपल अच्छे हैं सब, और मेरा पढ़ाना भी बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो मैंने एटलीस्ट मेरे को वहाँ पे भी 1 महीना हो गया और मुझे भरोसा है गुरुजी कि ये चीज़ मेरे को गुरुपा ने जॉब मेरे को गुरुपा ने ब्लेस की है, तो मेरे गुरुपा मुझे यहाँ से कभी दूर नहीं जाने देंगे। गुरुजी आपका मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुपा, चाहे लेट हो। संगत जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप अगर गुरुपा से कुछ मांग रहे हो और वो चीज़ पूरी नहीं हो रही तो सब्र करो, गुरुपा हमें वो चीज़ देते हैं लेकिन सही टाइम आने पे देते हैं। आप गुरुपा से जितनी ज़िद करोगे गुरुपा प्लीज़ दे दो प्लीज़ दे दो प्लीज़ दे दो, फिर गुरुपा वो चीज़ नहीं देंगे तो आपको लगेगा नहीं गुरुजी नहीं पूरी कर रहे हैं हमारी, नहीं सुन रहे। नहीं संगत जी गुरुपा सुनते हैं, क्योंकि ये चीज़ पहले मेरे को भी फील होती थी, मैं गुरुजी से मांगती थी गुरुपा प्लीज़ ये चीज़ दे दो, ये दे दो, वो कर दो, मुझे ये चीज़ नहीं है, मुझे चीज़ पसंद है, मुझे ये कर दो। वो चीज़ मुझे नहीं मिलती तो मैं बहुत होता था गुरुजी तो मेरी सुनते नहीं है, मतलब मैं इतना मांगती हूँ, मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, इतना भरोसा करती हूँ उन पर, वो मेरी नहीं मानते, सुनते नहीं, चीज़ नहीं, वो चीज़ मेरे को नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत मेरे को होता था। लेकिन धीरे करके जब वो चीज़ मेरे को मिली ना
तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मिलती है लेकिन सही टाइम आने पे मिलती है। संगत जी, मैं गुरुपा से कब से बहुत टाइम से, गुरुपा मेरी आप प्लीज़ कहीं नौकरी लगा दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, मेरे लायक कोई नौकरी लगा दीजिए, मैं बहुत बोलती थी संगत जी, लेकिन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके जब मैं यहाँ गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के साथ हम जब अलवर आए तो यहाँ पे आके गुरुपा ने मेरी नौकरी लगाई। अब देखिए संगत जी, आज मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा की कृपा से मेरा वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आया है। और अब मुझे लग रहा है नहीं, अब सब कुछ बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे ये गुरुपा ने मेरे को जॉब लेस की है तो गुरुपा मेरे को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। और मुझे भरोसा है कि आने वाले टाइम पे भी जो जॉब लगेगी वो मेरे गुरुपा ही लगवाएंगे। इसलिए गुरुपा की रजा में राजी रहना चाहिए। गुरुपा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमें कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ सही है, गुरुपा से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अपने गुरु महाराज, अपने पिता पे भरोसा रखो, उन पे विश्वास रखो कि गुरु जी जो करेंगे सबसे बेस्ट करेंगे। इतना भरोसा रखो, इतना मैं दावे से कह सकती हूँ संगत जी, गुरु जी कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मेरे साथ हुआ है, गुरुपा ने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी इमेज डाउन होने से बचाई मेरे गुरुपा ने। ऐसे गुरुपा को तो कहते हैं ना, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए। ऐसी संगत जी मैंने गुरुपा पे, मैं जब भी मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार नहीं, मेरे गुरु जी हैं, ये चीज़ नहीं हुई है, मेरे गुरुपा इस चीज़ को नहीं होने देंगे। ये एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर हम ये गुरु जी पे हम कॉन्फिडेंस रखते हैं ना, भरोसा रखते हैं, तो मैं गुरुपा भी हमारे लिए सोचते हैं कि हाँ, इसने मुझ पर भरोसा किया तो मैं इसका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। संगत जी, हमारे गुरुपा ऐसे हैं। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा ने मुझे कितनी कितनी चीज़ों से बचाया है, चाहे वो हमारे सामने ना हो, लेकिन हमें फील होता है कि एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, एक शक्ति, एक कोई ना कोई जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। ये है संगत जी, मेरे को फील होता है। मेरा कहीं मैं दिल में सोचती हूँ ना कि पता नहीं गुरुपा मेरे साथ है कि नहीं, तो मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि गुरुपा हमारे साथ नहीं है। वो हैं, हमारे आसपास ही हैं, बस उन्हें फील करने की ज़रूरत है, उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। बस गुरुपा जी जैसे अपनी इस बेवकूफ़ बच्ची की जॉब लगवाई, इसी तरीके हमारी जितनी प्यारी प्यारी संगत है जिनको ज़रूरत है नौकरी की, तो उनकी भी आप नौकरी लगवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका दिल से शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करूँगी आपके साथ। एक्चुअली क्या हुआ था मेरे अकाउंट में, मेरे अभी बीच में कुछ ये होता है कि मेरे अकाउंट में जो पैसे थे बहुत खर्च होते होते बिल्कुल ही मतलब बहुत कम रह गए थे। काफ़ी चीज़ें होती हैं, डेली यूसेज की चीज़ें लेनी होती हैं, बच्चों के खर्चे आते हैं, मतलब ये बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो बहुत चीज़ें में से पैसे खर्चों में काफ़ी चीज़ें मंगवाई, कितनी ग्रॉसरी मंगवाई, कितना कुछ मंगवाया, तो उससे क्या हुआ, मेरे वो पैसे मतलब ख़त्म हो गए। ख़त्म भी नहीं हुए इन द सेंस कि इतने हो गए कि हाँ, ये कि मेरी पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो गई। तो मेरे को इस चीज़ का फिर मेरे को टेंशन होने लग गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से करूँ, पैसों का कैसे होगा, क्योंकि मैं अंकल जी से भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अंकल जी फिर वही लगेगा कि आप बहुत खर्चे हो रहे हैं, रेंट भी देना, सब कुछ है, तो अंकल जी सब कुछ कर रहे। तो मेरे को बहुत टेंशन कि क्या होगा, मेरी पेनल्टी लगेगी तो मेरे पैसे कटते नहीं करके मेरा माइनस में बैलेंस चला जाएगा। नहीं समझ आया। तो फिर ये था कि जब मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा, तो मुझे मेरे गुरु महाराज थे ना, मेरे को उनकी याद है। मैं कभी भी अपने गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगती, मेरे को मांगना नहीं आता संगत जी। जब भी मैं सोचती हूँ ना गुरु से ये बात करूँगी, वो बात करूँगी, ऐसे ऐसे मांगूंगी, तो ये जब मैं उनके पास जाती हूँ ना, मेरे मन दिमाग से सब चीज़ें निकल जाती हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं उससे क्या मांगूँ। मेरे साथ ऐसा होता है। अभी मैं सोचूं गुरुपा के पास जाके ये भी बोलूँ गुरुपा ये चीज़ कर, तो वो चीज़ कर, लेकिन गुरुपा के सामने आते सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। कहते हैं ना गुरुपा जानी जाने सब जानते हैं, तो फिर मैं नहीं समझ पाती मैं क्या बोलूँ। और फिर मुझे डर भी लगता है कि मैं कुछ गुरुपा से मांगूँ, मेरे मुँह से कोई अपशब्द या बुरी बात निकल जाए, तो फिर मेरे को बुरा लगता है कि मेरे गुरुपा मुझसे गुस्सा ना हो जाए। इसलिए गुरु जी, मुझे पता है आप जानो, आप सब जानते हो, आपको सब पता है, लेकिन हाँ ये कि मैंने उस टाइम गुरुपा के आगे जाके अरदास की, मेरे को गुरुपा कहीं से कुछ अरेंजमेंट करा दो पैसों का, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए जिससे मेरी पेनल्टी ना लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, थोड़ी बहुत मेरी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए, गुरुपा प्लीज़ आप कुछ कर दो। मैं गुरुपा से मैंने
गुरुजी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा पहला आखिरी सहारा आप, मेरी उम्मीद आप हो, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी आप जैसा चाहो वैसा होगा, बस आपको मैंने सौंप दिया है। संगत जी, अब यकीन नहीं करोगे, आज सुबह मैंने देखा मेरे अकाउंट में ये था कि 10,000 रुपीज़ अंकल जी ने डाल रखे थे। मेरे को समझ नहीं है, मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल जी आपने डाले? उनका हाँ मैंने डाले थे, मेरे पास कैसे पेमेंट आई थी, मैंने आपके अकाउंट में डाल दिए जिससे आपका अब अकाउंट सही चलेगा। मेरे को इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, गुरुपा यू आर द बेस्ट। गुरु जी हैं, गुरु जी हमेशा हैं, हमें कभी ये नहीं दिमाग में ऐसी बात लानी नहीं चाहिए कि गुरुपा नहीं है। देखिए संगत जी, गुरुपा ने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की ना, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे पता आप हमेशा हमारे साथ हो, अभी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे। गुरु जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बारी करोड़ बारी अरबों शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, सब आप ही का दिया हुआ है गुरु जी महाराज। हमारा हम जो ये खा रहे हैं आपकी कृपा से, पानी पी रहे हैं आपकी कृपा से, घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जहाँ मन किया वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, अपनी इच्छा हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गुरुपा, सब आप ही कृपा है, आप ही का दिया हुआ है गुरुपा। हम कौन होते हैं गुरुपा, हम तो आपके सामने कुछ नहीं है, आप देने वाले तो आप हो। हम आपको प्रसाद भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, गुरुपा वो भी आप ही का दिया हुआ है। बस ये कि आप उसे ब्लेस कर लीजिए, इसलिए हम आपको भोग लगाते हैं, ताकि हम सबके भी जीवन में खुशियाँ आ जाए, हम सबके भी कर्म कट जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत बहुत लक्की हूँ, मैं हम सब बहुत लक्की है कि हमारे गुरु महाराज हमें मिले हैं। बस गुरु जी, गुरु महाराज जैसे कोहिनूर के हीरे को ना, बस ये कि हमें अपने से दूर नहीं करना। गुरुपा खुद को गुरुपा पे सरेंडर कर दो। गुरु जी हमें जैसा बनाना चाहे वैसा बन जाओ, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाएं, बस गुरुपा सबकी मदद करें। कभी हमारे मन से या दिल से किसी के लिए कुछ बुरा ना निकले, हमसे कोई अपशब्द ना निकले। गुरुपा बस आप हमें जैसा बनाना चाहो वैसा बना दो, हमारी गलतियों को क्षमा कर दो गुरु जी। आपको नहीं खोना गुरुपा, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत कुछ नहीं गुरुपा, आप साथ हो तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, धन दौलत हमारे पास है, अगर आप हमारे साथ हो तो। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत चीज़ें गुरुपा से मांगते हैं, अरदास लगाई हुई है और गुरुपा उससे पूरी भी कर रहे हैं। जब वो मेरी चीज़ पूरी हो जाएगी ना, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने एक बहुत बड़ी अरदास अपने गुरुपा से लगा रखी है, वो चीज़ मेरी पूरी होगी तो संगत जी मैं उसका सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी 60% वो चीज़ मेरी पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 40% मेरी, मुझे पता है गुरुपा भी बिल्कुल ठीक कर देंगे, सब हो जाएगी और तब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे शुक्राना। संगत जी महासमाधि दिवस आ रहा है, मतलब एक ऐसा लगता है ना जैसे हमारा हर डेली रूटीन, मतलब हमारे हर दिन जैसे रोज़ के जाते हैं अच्छे काम, वही अपना डेली रूटीन का काम करना, सब कुछ सब वैसी चल रही, लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी एक हमारे दिन में कहीं ना कहीं एक खालीपन सा है कि हाँ गुरु जी का महासमाधि दिवस आया, तो एक अंदर से थोड़ा सा उदासीपन सा कहते हैं ना है कि गुरु जी आ रहा है। जब गुरु जी का बर्थडे आता है तो हमें कितने एक्साइटेड होते हैं, गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, गुरु जी के बर्थडे में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे, बहुत होता है। लेकिन जब महासमाधि दिवस आते अंदर से एक खालीपन सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे हर दिन अच्छा होता है, हर दिन गुरुपा की कृपा से हर दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही आगे भी जाएगा, हमेशा जाएगा। ये फिर भी एक खालीपन सा कि यार गुरु जी का महासमाधि दिवस आ रहा है, मेरे गुरुपा का आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। संगत जी बस अपने गुरुपा से एक दिल से यही प्रार्थना करती हूँ, सच्चे दिल से, गुरु महाराज आप चाहे फिज़िकल फॉर्म में हो या ना हो, लेकिन आप हमारे साथ हो। हम मान ही नहीं सकते कि आप हमसे दूर गए हो, नहीं आप हमसे दूर नहीं गए हो गुरुपा, आप हमारे आसपास ही हो। हम चाहे आपको देख नहीं पाते, लेकिन अगर हम आपको फील कर सकते हैं। गुरु जी आपने हमारा हाथ कस के थामा हुआ है,
मैं कभी सोच भी नहीं सकती, ना हमारी प्यारी प्यारी संगत सोच सकती है कि आप हमसे दूर गए। नहीं गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। गुरुपा, हमें फील होता है कि कोई भी, जब भी हमें लगता है कि कुछ टेंशन होने वाली है या कोई चीज़ परेशानी आने वाली, तो वो हम आपसे शेयर करते तो परेशानी कैसे चल जाती पता नहीं लगता। और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है गुरुपा, कि आप हमारी हर चीज़ को सुनते हो, हमारी हर एक चीज़ पूरी कर देते हो, हमारे हर काम बन रहे हैं, हम जो भी आपसे मांगते हो वो चीज़ हमारी पूरी हो रही, तो हम कैसे मान लें कि आप हमसे दूर गए हो। आप हमसे दूर नहीं गए गुरुपा, हम मान ही नहीं सकते। गुरुजी महाराज, बस जीवन भर हर जन्म में आप हमेशा हमारे साथ यूं ही रहना। मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा हमारे साथ, हमारे गुरुपा की उम्र बहुत लंबी, हमारे गुरुपा हमेशा खुश रहें, हमारे गुरुपा पे कोई परेशानी ना आए। अगर हमारे गुरुपा खुश हैं, हमारे गुरुपा स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो गुरुपा अपने बच्चों के साथ, तभी तो हमारे गुरुपा हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। आज तो ऐसा हो गया तो कि सबसे बढ़कर हमारे गुरुजी हमारे लिए हो गए हैं। गुरुपा ने सब कुछ ठीक किया, हर रिश्ते ठीक किए हैं जो हमारे लिए सही थे, जो हमारे लिए सही नहीं थे उन लोगों को हमसे दूर किया है। कितनी परेशानियों से गुरुपा ने बचाया मुझे गुरुपा की नातिन, मेरी डॉटर, नई लाइफ ब्लेस की है। आई लव यू सो मच गुरुजी, मैं मान नहीं सकती आप गए हो दूर। ठीक है, आपका महासमाधि दिवस आ रहा है गुरुपा, लेकिन नहीं, गुरुपा हमारे साथ हैं हमेशा। फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन गुरुपा हमारे साथ है। मैं गुरुपा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं गुरुपा के बर्थडे की, महासमाधि दिवस की रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, आप सदैव हमारे साथ रहना। यूँ ही गुरुपा हर काम आपके पास से बन रहे गुरुजी। फील करना गुरुपा के हमारे साथ है, हमारे गुरुपा हमारे आसपास ही हैं संगत जी। प्लीज़ कभी भी गुरुपा को अपने से दूर मत होने देना। गुरुपा पे जो विश्वास है, चाहे हमारे माइंड में कितने नेगेटिव थॉट आए, कितने हम टेंशन में हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो गया, कैसे होगा, उस टाइम ऐसा हुआ, दोबारा वो चीज़ ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, वो दोबारा से कोई कुछ बोल ना दे, ये कितनी हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं संगत जी, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम बहुत सोचते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा भी हो रहा था ना, उसके बाद भी हम सोच के उस चीज़ को ना, मतलब टेंशन में ले लेते हैं। हमें पता है हम नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला होता है। लेकिन इतनी सारी चीज़ होने के बाद भी ना, एक अपने अंदर विश्वास रखो, नहीं गुरुजी हैं, हम क्यों फालतू सोच रहे हैं। गुरुपा है ना, आगे बचाए, अब भी बचाएंगे, कभी कुछ चीज़ नहीं होगी। हम सब गुरुपा के बच्चे, गुरुपा अपने बच्चों पे कभी कोई आँच ही नहीं आने देंगे। बस गुरुपा से दिल से प्रार्थना, गुरुपा आप हम सबको ब्लेस करना, हम सबके साथ रहना, आप हमारे साथ हो हमेशा हमेशा हमेशा। सब संगत को बहुत प्यार देना गुरुपा, सबके साथ रहना, हम सबके साथ रहना। आपके बिना लाइफ अधूरी है, आप साथ हो, सब कुछ साथ है। अनंतम शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी और अपना जो सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया उससे मैं समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।